राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा, पेश किए जा रहे हैं गलत आंकड़े। ईवीएम मशीन पर नवजोत सिंह सिद्धू ने उठाए सवाल। कहा, बैलेट पेपर से हो चुनाव, पता चल जाएगा कौन कितने पानी में। तीरथ सिंह रावत होंगे उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री। आज शाम 4 बजे लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने सांसदों से करी अपील। कहा, अमृत महोत्सव में हो शामिल। अक्षय कुमार की फिल्म रक्षाबंधन का प्री प्रोडक्शन काम शुरू, जोरों शोरों से बन रहा है सेट। अप्रैल में शुरू होगी शूटिंग। कोरोना वैक्सीनेशन के आंकड़ों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। गहलोत ने ताबड़तोड़ ट्वीट कर केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों को गलत करार दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया है कि राजस्थान को 37.61 लाख कोविड वैक्सीन मिली, लेकिन 24.28 लाख वैक्सीन ही लगाई गई है। यह डाटा पूरी तरह गलत है। उन्होंने कहा कि 8 मार्च तक राजस्थान को 31,45,340 वैक्सीन प्राप्त हुई है। इनमें से 2,15,180 वैक्सीन सेना को उपलब्ध कराई गई है। केवल मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल और प्राइवेट अस्पतालों में ही वैक्सीनेशन को चालू रखा गया है। कुछ जिलों में पीएचसी, सीएचसी स्तर पर मजबूरन वैक्सीन की प्रथम डोज बंद करनी पड़ी। पंजाब विधानसभा में पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री और विधायक नवजोत सिंह सिद्धू ने चुनावों में प्रयोग हो रही ईवीएम मशीन पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव ईवीएम मशीन से नहीं बल्कि बैलेट पेपर के जरिए करवाए जाने चाहिए। उन्होंने दावा किया कि चुनाव अगर बैलेट पेपर से करवाए जाएंगे तो यह साफ हो जाएगा कि कौन कितने पानी में है। सिद्धू ने कहा कि कई विकसित देश ईवीएम पर पाबंदी लगा चुके हैं और बैलेट पेपर से चुनाव करवा रहे हैं। पिछले कुछ सालों से संस्थाओं को कठपुतली बनाया जा रहा है। इस तानाशाही के खिलाफ कोई भी आवाज उठाता है तो उसे डराया जाता है। उन्होंने कहा कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाते हैं तो केंद्र सरकार एक भी सीट नहीं जीत पाएगी। सिद्धू ने ईवीएम मशीन के प्रयोग के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव लाने की भी वकालत की। तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे। आज शाम 4 बजे वह मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। बता दें कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कल राज्य के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। बीजेपी के कई विधायकों और कुछ मंत्रियों की नाराजगी की वजह से उन्हें बीते दिनों दिल्ली तलब किया गया था। आज सुबह विधायक दल की बैठक के बाद तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री पद के लिए विधायक दल का नेता चुना गया है। तीरथ सिंह रावत के पास करीब 1 साल का समय है, जिसमें उन्हें न केवल त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफे के बाद भाजपा की बिगड़ी छवि को सुधारने की जिम्मेदारी होगी, बल्कि 2022 के चुनाव में पार्टी को दोबारा सत्ता में लाने की भी अहम जिम्मेदारी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, डॉक्टर एस जयशंकर, प्रहलाद पटेल समेत पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता मौजूद थे। बैठक का आयोजन संसद परिसर के जीएमसी बाल योगी ऑडिटोरियम में किया गया। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने पार्टी के संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन को विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने सांसदों से देश की स्वतंत्रता के 75 साल पूरे होने पर आयोजित किए जा रहे अमृत महोत्सव में शामिल होने को कहा। उन्होंने बताया कि भारत की स्वतंत्रता के 75 साल पूरे होने पर देश भर के 75 स्थानों पर 75 हफ्तों के लिए समारोह का आयोजन किया जाएगा। अक्षय कुमार इन दिनों बैक टू बैक फिल्मों की शूटिंग कर रहे हैं। फिलहाल अभिनेता अपनी फिल्म बच्चन पांडे की शूटिंग कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर उनकी आगामी फिल्म रक्षाबंधन का प्री प्रोडक्शन काम जोरों शोरों से चल रहा है। मेकर्स फिल्म के लिए स्टूडियो में मुंबई का एक पूरा चॉल खड़ा कर रहे हैं। बता दें कि अप्रैल के दूसरे-तीसरे हफ्ते तक प्रोडक्शन डिजाइन का काम पूरा हो जाएगा। तब तक अक्षय कुमार बच्चन पांडे की शूटिंग खत्म कर लेंगे और फिर रक्षाबंधन की शूटिंग कर दी जाएगी। ये एक इमोशनल ड्रामा फिल्म होगी। आनंद एल रॉय के निर्देशन में बनी यह फिल्म 5 नवंबर 2021 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब जबकि इसी डेट को पृथ्वीराज आ रही है, ये 2022 के लिए पोस्टपोन हो सकती है। इस फिल्म को हिमांशु शर्मा ने लिखा है, जबकि आनंद एल रॉय और अक्षय कुमार की बहन अलका इसे प्रोड्यूस कर रहे हैं।